नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली बरसी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला व दीगर ने पेश की है ख़िराज। रेवंत रेड्डी सवालों से घबराते हैं और जब भी अवामी मसाइल पर बात होती है तो वो ज़ाती हमलों का लेते हैं सहारा। तेलंगाना भवन में KTR का खिताब। कहा, हुकूमत चलाने के बजाय वो गंदी सियासत कर रहे हैं। 27 बल्दियात के इंतजाम के बाद हैदराबाद एक मेगा सिटी बन चुका, जिसका रकबा 600 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़कर 2053 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुंच गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए ज़ीरो ड्रग्स पॉलिसी कर दी नाफिज। रात 1 बजे के बाद नए साल की तकरीबात की नहीं होगी इजाज़त। GHMC कमिश्नर RV करनान ने राजेंद्र नगर जोनल कमिश्नर ऑफिस का किया इफ्तिताह, जबकि अनुराग जयंती ने बाज़ाब्ता तौर पर लिया हलफ। सड़क पर सब्जी की गाड़ियां रखकर सब्जी फरोख्त करने वाले 3 अफराद के खिलाफ जहीराबाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अब पेश है खबरों की तफसील। साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली बरसी के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर ने जुबली हिल्स में वाक़ई वज़ीर आला की रिहाइशगाह पहुंचकर मनमोहन सिंह की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर इन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया और इनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की कौमी खिदमात, दियानतदारी और मुल्क की तरक्की में इनके किरदार को ख़िराज अक़ीदत भी पेश किया और कहा कि इनकी क़यादत और उसूल आज भी मुल्क के लिए मशग़ले राह है। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर क़ायदीन भी मौजूद थे। BRS के कारगुजार सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वह हुकूमत चलाने के बजाय गंदी सियासत कर रहे हैं। KTR ने कहा कि वज़ीर आला सवालों से घबराते हैं और जब भी अवामी मसाइल पर बात होती है तो ज़ाती हमलों का सहारा लेते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबी वादों को पूरा करने के बजाय अवाम को मायूस किया है। KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में गरीबों के मकानात मिस्मार किए गए, तरक्याती काम ठप हो गए और रियासत के मफादात को नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने कहा कि KCR ने पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट समेत कई बड़े मनसूबों की बुनियाद रखी थी, मगर मौजूदा हुकूमत इन्हें मुकम्मल करने में नाकाम रही। KTR ने कहा कि वज़ीर आला सवालों से बचने के लिए बदज़बानी और इश्तियाल अंगेज़ी का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने वालिद KCR के नाम पर फ़ख्र करते हैं क्योंकि उन्होंने तेलंगाना को अलहदा रियासत का दर्जा दिलाया। KTR ने कहा कि जो लीडर आवाम के लिए अच्छा काम करता है इसका नाम नस्लों तक ज़िंदा रहता है, जबकि नाकाम हुक्मरान तारीख़ में सिर्फ मिसाल बनकर रह जाते हैं। मैं फ़ख्र के साथ अपने वालिद का नाम लेता हूँ। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हारे भी बच्चे तुम्हारा नाम फ़ख्र से लेंगे, लेकिन अगर तुम गलत काम करेंगे तो तुम्हारा पोता भी तुम्हारा नाम नहीं लेगा। उन्होंने दावा किया कि BRS अवाम की हिमायत के साथ दोबारा इख्तिदार में आएगी। మా లీడరు అన్నది పక్కకు పెట్టు, తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు అన్నది పక్కకు పెట్టు, 2 సార్లు ప్రజలు గెలిపించిన ముఖ్యమంత్రి అనేది కూడా పక్కకు పెట్టు. మా నాయన కదా, మా నాయన తిడితే కొడుకుకు రేషం రాదా? ఇక్కడ దాకుంది కోపం, ఇక్కడ దాకుంది. దొరికితే ఎడమకాలు చెప్పు తీసుకొట్టాలని ఉంది. కానీ ఏం చేయాలి? ప్రజాస్వామ్యం. ఎకతక్క మాట్లాడితే మళ్ళీ ఏమంటారు, అగో వీనికి బాగా ఇంకా వీనికి అహంకారం ఉంది రాబోయ్ అంటారు. అహంకారం నాదా అయినదా? నేను గుంటూరులో చదువుకున్నా అంటాడు. అరే నేను గుంటూరులో చదువుకుంటే నీకేం వచ్చింది రాబోయ్? నాకు అర్థం కాదు. అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిసి ఉండే, నేను గుంటూరులో చదువుకున్నా మళ్ళీ హైదరాబాద్లో చదువుకున్నా, పూనాలో చదువుకున్నా, అమెరికాలో చదువుకున్నా, నేను ప్రపంచం అంతా చదువుకున్నా. నీ లెక్క చదువు సందే లేకుండా తిరగలేదు. మీ అమ్మాయి నీకు చక్కగా తొవ్వ చూపెట్టలేదు. నేనేం చేయాలి దానికి? నీ ఏడిపోయింది నా మీద. అవో వీనికి ఇంగ్లీష్ వస్తుంది అంటాడు. అరే నాకు వస్తే నీకేం నొప్పిరా నాయన? నేర్చుకో. నేను హిందీ నేర్చుకున్నా, ఉర్దూ నేర్చుకున్నా, రేపు అవసరమైతే గోర్మాటి భాష నేర్చుకుంటా. నువ్వు నేర్చుకో. నేను ఎవడ నాపిండా? నిన్ను వద్దన్నాడు ఎవడన్నా? నువ్వు కూడా నేర్చుకో. దానికి కూడా ఏడిపోయి నా మీద. నేనేం చేసిన? ఇంకొక అంటే నాకు ఎక్కడ గమ్మత్ అనిపిస్తుంది అంటే, నేను ఆంధ్రాకి పోయి ఇంటర్మీడియట్ చదువుకుంటే తప్పట, కానీ ఆయన ఆంధ్రాకి వెళ్ళి అల్లుడిని మాత్రం తెచ్చుకోవచ్చట. ఈ అమ్మ ఇది ఎక్కడ కథ రాబోయ్? అందుకే ఇక ఆయన పేరు ఏం పెట్టినట్టుగా నేను ఇట్లా లాభం లేదని చెప్పి మనోని పేరుగా అల్లుడు భీమవరం కదా, అందుకే ఈయన చిట్టినాయుడు పేరు కూడా భీమవరం బుల్లోడు అని పెడితే అయిపోతుంది. ఓకే, భీమవరం బుల్లోడు మనకు నీతులు చెప్తున్నాడు. అరే ఆంధ్ర అంటే మరి ఆంధ్ర వాళ్ళ ఓట్లు కావాలి, ఆంధ్ర వాళ్ళ చుట్టూ తిరగాలి, కానీ మళ్ళీ ఆంధ్రాని మాత్రం నేను పోయి చదువుకుంటే నీకు నచ్చినది. నీకేం బాధ అవుతుంది? నాకు అర్థం కాదు. ఇంకొక మాట ఏమంటాడు, నేనట మా అయ్య పేరు చెప్పుకొని బతుకుతున్నా అంట. అవు మా అయ్య గొప్పోడు, మా అయ్య తెలంగాణ తెచ్చిన మొగోడు, మొనగాడు, బరాబర్ చెప్పుకుంటా.
తప్పేమున్నది? మా అయ్య పేరు నేను కాకపోతే ఎవడు చెప్పుకుంటా, నాకు అర్థం కాదు. మా అయ్య మొగోడు మొనగాడు తెలంగాణ తెచ్చినోడు, బరాబర్ చెప్తా. మరి నేనేమంటున్నా, నువ్వు సకట్ పనులు చేస్తే నీ పిల్లలు కూడా నీ పేరు చెప్పుకుంటారు. నువ్వు లుచ్చ పనులు చేసినావు అనుకో, నీ మన్మడు కూడా నీ పేరు చెప్పుడే గాలంగా మన్మని అని చెప్పుకోడు. మంచి పనులు చేయి నీ పేరు కూడా చెప్పుకుంటారు. నీలాగా దొంగలకు సద్దులు కట్టుడు, బ్యాగులు మోసుడు, వాళ్ళ సంకల్ నాకుడు, ఢిల్లీకి పేమెంట్ కోటాలో పైసలు చంచుడు, గవి మాతో కావు. కొట్లాడతాం, మొగాలలా కొట్లాడతాం, మునగాలలాగానే బతుకుతాం, తెలంగాణ పౌరుషంతో బతుకుతాం. నీలాగా బతుకం, ఢిల్లీకి గులాములక్క మాత్రం బతుకం. ఢిల్లీకి సంచులు మోసుకుంటా, ఢిల్లీలో పోయి బీజేపీలతో రాసుకొని పోసుకొని తిరుక్కుంటా, జడ్జీల కాళ్ళు పట్టుకుంటా, అయ్యో నన్ను కేసుల లోపల నుక్కకుర్రి అని చెప్పి డైవులు కొట్టుకుంటా, గా బతుకు అవసరం లేదు. బతికిన నాళ్ళు దర్జాగా బతుకుతాం, చచ్చినప్పుడు కూడా రాయలుగా చచ్చిపోతాం. అంతేగాని ఇట్లా చిల్లర పనులు చేయం. नए साल की तकरीबात के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस ने मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए ज़ीरो ड्रग्स पॉलिसी नाफिज कर दी है। पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मुनक़िदा इजलास में हिदायत दी है कि शहर भर में सख्त निगरानी रखी जाए और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पब, होटल, रेस्टोरेंट्स और निजी तकरीबात पर खुसूसी नज़र रखी जाएगी, जबकि रात 1 बजे के बाद तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। मंशियात फरोशों और मुश्तबा अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मकसद आवाम को महफूज माहौल फराहम करना है ताकि नया साल पुरअमन अंदाज में मनाया जा सके। GHMC कमिश्नर RV करनाल ने कहा कि 27 बल्दियात के इंतज़ाम के बाद हैदराबाद एक मेगा सिटी बन चुका है। इंतज़ाम के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रकबा 650 मुरबा किलोमीटर से बढ़कर 2053 मुरबा किलोमीटर तक पहुंच गया है, जिससे शहर की वसअत में नुमाया इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि वार्ड्स की तादाद 150 से बढ़ाकर 300, जोन्स 6 से 12 और सर्कल्स 30 से बढ़ाकर 60 कर दिए गए। उप्पल, खुतबुल्लापुर, मलकाजगिरी, शमशाबाद, गोलकुंडा और राजेंद्र नगर में नए जोन्स कायम किए जाएंगे, जिससे शहरी खिदमात की फराहमी और तरक्याती कामों में मज़ीद तेज़ी आएगी। గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధి బడ్జెట్ తర్వాత చాలా బ్రహ్మాండంగా పెద్ద ఏరియా సంఖ్యలో పెరగడం జరిగింది. దాదాపుగా 650 నుంచి 2050 వరకు ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు 12 జోన్ 60 సర్కిల్స్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఈరోజు 12 జోనల్ కమిషనర్స్ కూడా అన్ని చోట్ల వెళ్ళి వారు నూతనంగా చార్జ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అక్కడ పండుగ వాతావరణం కూడా చేయడం జరుగుతుంది, పూర్తి అరేంజ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈసారి ఇక్కడ రాజేంద్ర నగర్లో అనురాగ్ గారు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజే రాజేంద్ర శంషాబాద్, గోల్కొండ, దెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఖైరతాబాద్, సర్లింగంపల్లి, కుక్కట్పల్లి, అదేవిధంగా కుత్బుల్లాపూర్, మల్కాజ్గిరి, ఉప్పల్, ఎల్బీ నగర్ అన్ని జోన్స్లో ఈరోజు 12 o'clock లోపల అన్ని ఆఫీసర్స్ చార్జ్ చేసుకుంటారు. ఈ రోజు నుంచి జోన్ అండ్ అదేవిధంగా సర్కిల్ కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా పూర్తిగా చేసేసి ఒక పరిధిలో రావడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद में मुथूट फाइनेंस यूनियन बैंक के सामने सड़क पर सब्जी की गाड़ियां रखकर सब्जी फरोख्त करने वाले 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि दूसरे देहातों से आने जाने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए जहीराबाद एसआई विनय कुमार ने इन तीनों अफराद के खिलाफ गाड़ियों की नकल हरकत में खलल डालने का मुकदमा दर्ज कर लिया और वहाँ की सड़क की तोसी की गई ताकि आने जाने वाली गाड़ियों को तकलीफ ना हो। जहीराबाद के इलाके में सब्जियां, फल और दीगर सामान बेचने वाले लोगों से कहा गया है कि अपनी फ़रोख्त करने वाली बंडियों या गाड़ियों को सड़क पर ना रखें। जिस जगह आपको अलाट की गई है इस इलाके में ही कारोबार करें, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जहीराबाद तबीदर कौमी शाहरा पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां बिदर रेलवे गेट के करीब दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आमने सामने आ गई। इस हादसे में दिड़गी गांव से ताल्लुक रखने वाले राजू 23 साल और कर्नाटक के बरूर गांव के आसिफ 25 साल मौके पर ही जाम बहक हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही जहीराबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाशों को सरकारी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। हादसे के बायस कुछ देर तक ट्रैफिक मुतासिर रही। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि नौजवानों की मौत से दोनों खानदानों में गम की लहर दौड़ गई। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी करनाल ने राजेंद्र नगर जोनल कमिश्नर ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अनुराग जयंती ने बाज़ाब्ता तौर पर राजेंद्र नगर जोनल कमिश्नर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी करनाल ने अनुराग जयंती को फूलों का गुलदस्ता पेश करके मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर शहरी सहूलतों की बेहतरी और इंतज़ामी उमूर को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया। ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद असम्बली हल्का मुगड़मपल्ली मंडल माड़गी गांव में सरपंच इंतखाबात के दौरान अवाम ने अरशदुज़्ज़मा पटेल पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अरशदुज़्ज़मा पटेल के पैनल से 10 में से 7 वार्ड मेंबरान भी कामयाब हुए। मुंतखब सरपंच अरशद पटेल ने कहा कि वो बिला तफरीक अवामी खिदमत को अपना नस्बुल आइन समझते हैं। गांव में सड़क, ड्रेनेज, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह होगी। उन्होंने बताया कि अब तक 200 से ज़ायद राशन कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं और 36 इंदिरा स्कीम के तहत मकानात मुकम्मिल हो चुके हैं, जबकि मज़ीद मकानात जल्द मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों से राब्ता कायम किया जा रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस क़ियादत में हिंदू, मुस्लिम, दलित समेत तमाम तबक़ात को एकसा इंसाफ और सहूलियात फराहम की जाएंगे और वह दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ़ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं अरशदुज़्ज़मा पटेल मौज़े माड़गी मुगड़मपल्ली मंडल जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने मुझको बहुत भारी अक्सरियत से जिताया है सरपंच के इलेक्शन में और फुल मेजॉरिटी से, और वार्ड मेंबर के साथ में सरपंच उप सरपंच हमारे मुंतखब हुए हैं। और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो कि सेकुलर पार्टी है, मेरी पार्टी में 5 मेंबरान माइनॉरिटीज़ जीते हैं, एक एससी और एक रेड्डी। तो हमने डिप्टी सरपंच एक रेड्डी साहब को दिया है। इसी तरीके से गांव के कामकाज में 24/7 सर्विस टू मैन इज़ सर्विस टू गॉड। तेलुगु में बोलते हैं मानव सेवा है माधव सेवा। तो इसी तरीके से हमने बेसिक सहूलतें मुहैया कराना एक सरपंच और नुमाइंदे की फ़र्ज़ होता है, जैसा कि रोड है, ड्रेन है, वाटर सप्लाई है, लाइट्स है। ये इमीडिएटली पहुंचाना एक सरपंच की ज़िम्मेदारी होती है और इंशाअल्लाह हम तयकीन दिलाए हुए हैं और भरपूर काम करेंगे। और जो घर में राशन कार्ड हम पिछले ये 1 साल में 1.5 साल में तकरीबन हमारे गांव में 150 से 200 नए राशन कार्ड मुहैया करा चुके हैं और कुछ के हमारे पास एप्लीकेशंस है। जो हकदार को उसका हक पहुंचाना एक नुमाइंदे की ज़िम्मेदारी होती है, एक सरपंच की ज़िम्मेदारी होती है। तो मेरे भाइयों, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पे भी मैं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूं। और जैसा कि आपको मालूम है, इंदिरम्मा इल्लू पिछले 10 साल में हमारे गांव में कोई प्लाट भी नहीं या घर भी नहीं किसी को नसीब था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 36 मकानात तकमील हो चुके हैं। उसमें बिला मज़हब और मिल्लत के कौम का काम जो ज़िम्मेदार है, वो जिस आदमी को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को हम पहुंचाए हैं। और उसमें हिंदू, मुस्लिम, हरिजन, क्रिश्चियन सबके
काम हो चुके हैं, उनके पैसे उनके अकाउंट में आ चुके हैं और कुछ के दरख्वास्तें हमारे पास है और इंशाल्लाह सेकंड फेज़ में वो भी हम तकमील करेंगे। और मैं पिछली, आपको पता है, मेरे ताया हज़रत गोरे मियाँ पटेल यूसुफुज़्ज़मा साहब 40 साल यूनानिमस सरपंच, ये छोटी मोटी बात नहीं है मेरे भाई, कि 40 साल एक ही आदमी हुकूमत करना गांव में बोल तो बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद में उन्होंने उनके दोस्त को ज्ञान रेड्डी साहब को यूनानिमस दे चुके थे। फिर बीच में हम 15 साल हम बाहर थे। फिर वापस आने पर गांव वालों ने हमारे को तयकीन दिया है कि नहीं, आप लोग आना चाहिए, आपके घर से कोई होना चाहिए बोले, तो फिर अपनी वालदा को डाला था। अल्लाह को शायद मंजूर नहीं था, वो 2 साल के बाद में कोविड में इंतकाल फरमाए। और उसके बाद में एक नुमाइंदा सरपंच होने के नाते, मैं, हमारे गांव में सरपंच नहीं थे मगर मैं सारा काम 24/7 आवाम के बीच में रहा हूं, उनके खिदमत करा हूं और उनके अच्छे बुरे में सुख दुख में साथ देकर उनसे जुड़ के था। फिर वापस गांव वालों ने मेरे को नहीं, आप ही डालना सरपंच के लिए नॉमिनेशन बोले, तो मेरा अपना नाम डाला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गांव वाले जैसा मेरे को बोले थे उससे कई ज़्यादा, लास्ट टाइम में हमारे पास 6 वार्ड मेंबर थे, इस बार 7 वार्ड मेंबर है 10 में से। तो इसी तरीके से बहुत भारी अक्सरियत से जीता है। मैं आवाम का, माड़गी वालों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास करके नौजवानों के लिए हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ये ले रहे हैं कि जो भी बेरोज़गार है घर में बच्चे, नौजवान बच्चे, वो आके हमसे रब्त पैदा करें। और हमारे महिंद्रा कंपनी और नीम्स हुंडई कंपनी आ रही है, उसमें भी हम उनके सुपीरियर से, आला अहदेदारों से कांटेक्ट में हैं और हमारे नौजवानों को जल्द से जल्द रोज़ी मुहैया करा के देना, उनको काम पे लगाने की हम तहकीन दिए हुए हैं और हमसे रब्त पैदा करके इस्तेफ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरीके से गांव में कोई आदमी भूखा सोना नहीं, वैसा हर वो गरीबों के बीच में और हर मज़हब का आदमी मेरे साथ में है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्या हरिजन हो या क्रिश्चियन हो, सब लोग मेरा ताउन करते हैं, मेरे साथ देते हैं। और मैं इसी तरीके से आवाम की खिदमत खल्क के लिए आगे आ रहा हूँ। आप लोग का ताउन रहेगा बोल के मैं इतना कहते हुए अपनी बात को इस मीडिया के द्वारा सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहल्ला पुलांग में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश तेलंगाना के ज़रिए एहतमाम हालिया पंचायत इंतखाबात में कामयाब होने वाले वार्ड मेंबरान के एजाज़ में एक शानदार तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई। प्रोग्राम की सदारत रियासती सदर मोइज़ बाबू चौधरी ने की, जिसमें जनरल सेक्रेटरी फ़हीम कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि कुरैश बरादरी न सिर्फ तालीमी मैदान बल्कि समाजी व सियासी मैदान में भी नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। तकरीब में मुंतखब वार्ड मेंबरान ख्वाजा पटेल कुरैशी, अरशद कुरैशी और दीगर को शॉलपोशी व गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की गई, जबकि नज़ीर कुरैशी की भी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर कई मौज़ूद शख्सियात शरीक हुए और प्रोग्राम इत्तेहाद, शऊर और बरादरी की मजबूती के पैगाम के साथ खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ। बरादरी से जो जीते हुए हैं और जितने भी उम्मत मुस्लिमीन, जो मुसलमान जितने भी जीते हैं तेलंगाना में, सबको मुबारकबाद देते हुए तेलंगाना जमीयतुल कुरैश ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज जो जीते हुए हैं हमारे निजामाबाद जिले से, नबीपेट से अरशद और जानकापेट से अब्दुल गफ्फार कुरैशी और अजहर कुरैशी और कॉन्टेस्ट जो करे हैं, कुछ वोट से जो हारे हुए हैं, उनको भी जमीयतुल कुरैश हिम्मत अफजाई करते हुए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। डिस्प्ले से मदर साहब कुरैशी यहाँ पर तशरीफ लाए और निजामाबाद के ज़ेर सरपरस्त अब्दुर्रहमान कुरैशी साहब यहाँ पर मौजूद है। उनकी जो है निगरानी में ये प्रोग्राम किया जा रहा है और हमारे रियासती सदर राज मोहम्मद मोइज़ बाबू चौधरी साहब की हिदायत पर ये प्रोग्राम किया गया है। अब मैं स्टेज पे यहाँ से जो जीते हुए वार्ड मेंबर और उन लोगों को सबको मैं यहाँ पर एक से यहाँ पर बुलाने की अपील करता हूँ। सबसे पहले अरशद जो नबीपेट से जीते हुए, मैं
मैं जो है इस प्रोग्राम का आगाज करते हुए हमारे प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी एडवोकेट मोहम्मद जुनैद साहब निजामाबाद से जो तशरीफ लाए हैं, मैं उनको भी जो है स्टेज पे बुलाता हूँ। और सदर जमीयतुल कुरैश निजामाबाद जावेद कुरैशी और हमारे प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जनाब खालिद खान साहब इस प्रोग्राम में शामिल है, और कांग्रेस नायक जनाब अब्दुल अयूब अहमद साहब और नौजवान और हमारे बुजुर्ग जितने भी समाज फरमा रहे हैं, मैं सबसे जो है इस तहनीत की तकारीब में मिलकर निजामाबाद की तरफ से एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसमें हमारे आजू बाजू गाँव के मेहमान के बच्चे बहुत हिम्मत अफजाई के साथ मदद करो पंचायत से ग्राम पंचायत में अपना मकाम कायम करे। ये नौजवानों को मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूँ, बहुत हिम्मत के साथ रोशन करें। हर आदमी हर नौजवान में जज्बा होना चाहिए। आजकल की सियासत, आजकल की जमहूरियत में कारोबार के अलावा सियासत में मुदाखलत करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अपने आप को, अपने हौसले को बुलंद रखना, अपने हौसले को कभी पस्त नहीं करना, कभी कमज़ोर नहीं समझना, तालीम देना, अपने बच्चों को तालीम की तरफ मुतवज्जह करना। और बड़े बहुत खुशी की बात है, आज एक प्रोग्राम जनाब हमारे सदर जावेद कुरैशी साहब, अब्दुल गफूर साहब और मोहम्मद फहीम साहब, हमारे साबिक़ा TRS सीनियर लीडर बड़ी दिलचस्पी के साथ अंजाम दे रहे हैं। बड़ा बहुत खुशी महसूस हो रही मुझे देखकर इस बात को कि आज ये हमारा प्रोग्राम सक्सेस और अल्लाह के फजल से हमारा शामिल है। शुक्रिया। स्टेट तेलंगाना के सदर साहब की हिदायत पर एक जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है, जनाब मोहम्मद फहीम साहब स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी की दावत पर मैं तक पहुँचा हूँ, और बड़ी खुशी और मसरत का मौका है जो हमारे 3 काबिल भाई कुरैश बिरादरी से एक इलेक्शन लड़के एक मुकाम हासिल किए, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। देखिए, इलेक्शन होते रहते, गवर्नमेंट आते रहती, लेकिन उसमें हिस्सा लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। हिस्सा लेकर जीतना भी, जो यहाँ पे मौजूद है उनकी तहनीती प्रोग्राम में हाजिर होकर हिम्मत अफजाई के लिए मैं जनाब फहीम साहब की दावत पे पहुँचा। ये बहुत बड़ी खुशी का मौका है। देखिए, आदमी जी रहा है, ज़िंदगी चल रही है, लेकिन कौम की खिदमत करना कोई ना कोई वजह से उनको इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे बुला के उनको जो है ना अचीवमेंट पे उनकी तहनीत करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं जनाब पहले तो फहीम साहब और जावेद साहब और हमारे अब्दुर्रहमान साहब सदर जो भी जमीयत से जुड़े हैं, उनको मैं जो है ना काबिल मुबारकबाद देता हूँ। ये ऐसे प्रोग्राम करके उनकी तहनीत करना ऐसा चलते रहता, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म पे बुला के इनकी पहचान दुनिया वालों को बताना कि भाई ये लोग भी कुछ काबिल है हमारी तरफ से, हमारे कुरैश बिरादरी से भी रिप्रेजेंट करके और हिस्सा लेकर जीतना भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। और पहले तो फहीम साहब को मुबारकबाद जो कि प्लेटफॉर्म बना के इनको जो है ना तहनीती प्रोग्राम रखे। तो मैं फिर एक बार आपको तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि बुलाया। आज निजामाबाद गुलाम में कमेटी हाल में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मेरे हमारे कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले वार्ड मेंबर्स जीत कर आए हैं। मैं बहुत ही हिम्मत अफजाई के साथ उनको मैं हिम्मत अफजाई करता हूँ। बिरादरी की तरफ से आइंदा ऐसे जैसे इलेक्शनों में हिस्सा लेते हुए बिरादरी को एक मुकाम तक ले जाए और बिरादरी के जो भी मसाइल है उसके लिए हल करने के लिए मैं इन सबसे उम्मीद रखता हूँ। और इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात में भी कुरैश बिरादरी के लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपने मसाइल को हल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। आखिर में सुर्खियां अखबार। साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली बरसी, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला व दीगर ने पेश की इन्हें ख़िराज। रेवंत रेड्डी सवालों से घबराते हैं और जब भी अवामी मसाइल पर बात होती है तो वो ज़ाती हमलों का लेते हैं सहारा। तेलंगाना भवन में KTR का खिताब, कहा हुकूमत चलाने के बजाय वो गंदी सियासत कर रहे हैं।
27 बल्दियात के इंतजाम के बाद हैदराबाद एक मेगा सिटी बन चुका, जिसका रकबा 600 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़कर 2053 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुंच गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए जीरो ड्रग्स पॉलिसी कर दी नाफिज। रात 1 बजे के बाद नए साल की तकरीबात की नहीं होगी इजाज़त। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी करनान ने राजेंद्र नगर जोनल कमिश्नर ऑफिस का किया इफ्तिताह, जबकि अनुराग जयंती ने बाज़ाब्ता तौर पर लिया हलफ। सड़क पर सब्जी की गाड़ियां रखकर सब्जी फरोख्त करने वाले 3 अफराद के खिलाफ जहीराबाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।